आज अपनी बात बहुत छोटे में खत्म करूंगा। उसका कारण यह है कि आज हम सब ने कहा कि सीएम साहब की तबीयत खराब है, तेज बुखार है, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। मगर सीएम साहब ने कहा नहीं, दवाई खा लेते हैं, पसीना आ जाएगा तो बुखार कम हो जाएगा। 1 घंटे पहले सीएम साहब ने डोलो खाई, पसीना आया, बुखार कम हुआ और सीएम साहब आपके बीच में है। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। ओम विहार फेज 5 के कोने कोने से आए हुए इतनी भारी संख्या में मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं दूर तक, बहुत दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, इतनी भारी संख्या में सारे भाई बहन यहां पे आए हैं अपना समय निकाल के। आजकल जिंदगी इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं है, फिर भी आप इतनी भारी संख्या में आज आए हैं मेरे से मिलने के लिए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई। कल भारत चांद पे पहुंच गया। एक बार जोरदार ताली बजा दो सारे जने। हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखा दिया। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, पूरी दुनिया में केवल 4 देश हैं जो चांद पे गए अभी तक। रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, केवल 4 देश हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, गर्व से सर ऊपर करके चल रहा है देश अब पूरी दुनिया के अंदर। और चांद पे एक साउथ पोल है, साउथ पोल पे जाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका, रशिया और चाइना जो गए वो साउथ पोल पे नहीं गए। साउथ पोल पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पे बताते हैं ऑक्सीजन और पानी मिलने की, बर्फ मिलने की संभावना है। साउथ पोल पे जाने वाला भारत अकेला देश है पूरी दुनिया के अंदर। कल हम साउथ पोल पे गए हैं। हमारे देश में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे देश के लोग जबरदस्त हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किए हैं। यह तो हमारी गंदी राजनीति है जो आगे नहीं बढ़ने देती। कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, ये उससे लड़ रहा है, ये उस। अरे यार, सारे मिलके काम करते हैं ना, काम करके देश को आगे बढ़ाते हैं। सारे मिलके काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जो लड़ाई झगड़ा करना है सबने चुनाव में कर लो। एक बार चुनाव खत्म हो जाए फिर आपस में लड़ना नहीं चाहिए, फिर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये देखता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, बड़ी चीज होती है राजधानी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक राजधानी के अंदर बताओ लोगों के घर में पानी पीने को नहीं आता, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, मोटी मोटी सुविधाएं तक नहीं है। अगर राजधानी में हम ये सुविधाएं नहीं दे पाए तो बाकी देश में तो क्या ही हाल हो रहा होगा। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, मेरी एक ही कोशिश है, देखो जी मैं नेता तो हूं नहीं, आपके जैसे आम आदमी हूं, आपके जैसे मेरा छोटा सा परिवार है, आपके जैसे आम आदमी हूं। आम आदमी के घर में क्या समस्या है वो मैं समझता हूं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, हर आदमी चाहता है अच्छी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, सीवर हो, यही तो चाहता है आदमी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस जितनी पार्टियां आती हैं, लड़ाई झगड़ा, जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो। मैं आपसे कभी जाति धर्म पे वोट मांगने नहीं आऊंगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं आपका वोट बैंक कौन है। मैं कहता हूं जितने मिडिल क्लास वाले हैं और जितने गरीब लोग हैं सारे मेरा वोट बैंक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। मैं ये गली बनाता हूं, मैं ये देख के थोड़ी बनाता हूं गली की यहां हिंदू रहता है कि मुसलमान रहता है कि सिख रहता है। मैंने दिल्ली में इतने स्कूल बनाए,
उन स्कूलों में सारे धर्मों के लोग पढ़ते हैं, सारे अपने ही लोग हैं, भारत के लोग हैं, सब लोग पढ़ते हैं। हम लोग देश का विकास करने के लिए आए हैं, हमें राजनीति नहीं आती। ये लोग नेता नहीं है जो बैठे हैं, हमने आज तक कभी राजनीति नहीं करी। अब ओम विहार के लिए आपके एमएलए साहब ने मेरी जान खा ली। एक बार ताली बजा दो अपने एमएलए के लिए सारे जने। मेरे पास आए 31 करोड़ रुपए लगे हैं, ये जो आपकी गलियां नालियां बनी हैं, 206 गलियां बनी हैं, 206 गलियां। ये जब दूसरी पार्टियों की सरकार थी, ये पूरी विधानसभा में 5 साल में 2 सड़क बनाते थे और गाते रहते थे 2 सड़क बना दी, 2 सड़क बना दी। हमने 2 सड़क नहीं, हमने तो एक ही विधानसभा में 200 गलियां तो बना दी। अभी पता नहीं, मैं अभी इनको बता रहा था, अगले साल दिसंबर तक विकासपुरी विधानसभा के अंदर जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं सारी सड़कें बनवा दूंगा, मैं सारी सड़कें बनवा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय आपके एमएलए को जाता है, जिन्होंने जान खा खा के फाइलें ला ला के मेरे से पैसे सैंक्शन करवाते रहते हैं और सारे काम आपके कराए हैं। 40 फुटा रोड बन गई, समाधि रोड बन गई, खेत वाला रोड बन गई, पीर बाबा रोड बन गई, हस्तसाल नवादा रोड बन गई। ये 5 तो मेन रोड थी, इसके अलावा 206 रोड बन गई, सारी सड़कें बन गई, सीवर की लाइन डाल दी, पानी की पाइपलाइन डाल दी, नालियां बना दी। पहले मेरे को बताते हैं खूब कीचड़ रहता था। जब पहली बार हम 2013 में वोट मांगने आए थे, या तो आपका प्यार था कि यहां पे इस बूथ से 726 में से 701 वोट आप लोगों ने देके हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, मामूली लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी आप लोगों ने। उस टाइम यहां कीचड़ ही कीचड़ रहता था कि नहीं रहता था? मेरे को कई लोगों ने बताया था उस टाइम, ये बता रहे थे अभी मेरे को बैठ के, कि जब मैं आया था कई लोग कहते थे जी रिश्तेदार नहीं आते यहाँ पे, किसी रिश्तेदार को बुला लो, दोस्त को बुला लो, शर्म आती है। लोग कहते थे कि किस इलाके में रहते हो तुम लोग, बच्चों के रिश्ते नहीं आते थे। अब बिल्कुल एरिया साफ सुथरा हो गया, चमकने लग गया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इतना सारा काम होने पे। लेकिन एक चीज है, अभी भी मेरे को, मैं यहाँ पे आने के पहले पता कर रहा था, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो छोटा है, जिसकी वजह से कई बार बिजली के अप एंड डाउन होती है कि नहीं होती है? उसके लिए भी जमीन देख रहे हैं आसपास, जैसे ही जमीन मिलेगी बड़ा ट्रांसफार्मर कर देंगे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, बिजली मैं पूरी ले आया। मेरे को याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, 2014 की गर्मियां याद है, 8-8 घंटे के पावर कट पूरी दिल्ली में लगते थे। दिल्ली में बिजली की कमी थी, बिजली थी नहीं। बताओ, देश की राजधानी में 8 घंटे के पावर कट लगेंगे तो क्या तरक्की करेगा देश? आज 8 साल के बाद दिल्ली के किसी एरिया में पावर कट नहीं लगते। लोकल कभी ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, केबल जल सकती है, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। फ्री बिजली आती है कि नहीं आती है? इनको बड़ी तकलीफ होती है दूसरी पार्टियों वालों को, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर किसी के 2000-3000 रुपए महीना बिजली का बिल बच जाए, बताओ उनको क्या तकलीफ है? 2-3 हजार रुपए महीना बच जाए, बच्चों पे खर्च करता है आदमी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाता है, उनको अच्छा खाना खिला देता है, इनको क्या तकलीफ है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? घर चोरी करके तो नहीं ले जा रहा पैसा, आपके ऊपर ही खर्च कर रहा हूं, आपका ही तो बिजली का बिल कम कर रहा हूं। तो आज दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे मिलती है। अब पंजाब में भी मिलने लग गई। पहले पंजाब में भी पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आ रही है पंजाब में, और फ्री में बिजली मिलने लग गई पंजाब में भी। दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, एमएलए साहब आपके, 14 सरकारी स्कूल है विकासपुरी में। सब बुरी तरह बुरा हाल था, कहीं टेंट वाले स्कूल थे, टूटे हुए क्लासरूम थे। शानदार बिल्डिंग बना दी सारे सरकारी स्कूलों की। अब ढेरों लोग, पूरी दिल्ली में ढेरों लोग प्राइवेट स्कूलों से, पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने
अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिए। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हम चांद पे पहुंचेंगे। अनपढ़ रह गए हमारे बच्चे तो चांद पे कैसे पहुंचेंगे? सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो मैंने ठान रखी है, सारे बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। और आपके लिए पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज का इंतजाम कर दिया। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सब कुछ फ्री है, सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। तो पूरे सीसीटीवी कैमरे भी, महेंद्र जी सीसीटीवी कैमरे लग गए पूरे इलाके में, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए पूरे इलाके के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अब अगर कोई भी बदमाशी करेगा तो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाएगा। इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली कि केजरीवाल को काम नहीं करने देना। कभी नोटिफिकेशन लाते हैं हमारे अधिकार छीनने के लिए, कभी अध्यादेश लाते हैं, कभी कानून बनाते हैं। क्यों? मैंने कहा भाई केजरीवाल से क्या तकलीफ है तुमको? एक ही तकलीफ है, जो काम इन्होंने 75 साल में नहीं करा वो मैंने 8 साल में करके दिखा दिया दिल्ली के अंदर। अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, दिल्ली को भी चमकाना है। मैं अभी लगा हुआ हूं, जो काम मैंने 8 साल में करे इन्होंने 75 साल में नहीं करे। मैं इनसे कहता हूं भाई कंपटीशन करना है, काम का कंपटीशन करो। तुम्हारी दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, वहां ऐसा काम करके दिखाओ जो काम मैंने करके दिखाया। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी शक्तियां क्यों रोकते हो? जनता ने मेरे को ताकत दी है, जनता ने मेरे को वोट दिया, तो मेरे को काम करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास सारी पावर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, कहते सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, उसको भी पलट दिया। हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों के लिए दोबारा आदेश देगा, हमारी दोबारा शक्तियां आएंगी। लेकिन शक्तियां आती रहेंगी, चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूं शक्तियां हो ना हो आपके लिए काम जारी रहेंगे, आपके काम नहीं रुकने दूंगा। सबसे ज्यादा गंदी राजनीति इन लोगों ने कच्ची कॉलोनी वालों के साथ करी है। कच्ची कॉलोनी में कौन रहता है? कोई अमीर आदमी तो रहते नहीं, बड़ी बड़ी कोठी वाले थोड़ी रहते हैं। गरीब आदमी रहता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो बेचारा के छोटे मोटे मकान खरीद लेता है कच्ची कॉलोनियों के अंदर। आज तक हर चुनाव के पहले इन दूसरी पार्टी वालों ने कच्ची कॉलोनियों में आके बड़े बड़े वादे करे। अब मैं आपको बताता हूं, 2014 तक जब हमारी सरकार बनी थी, पूरी दिल्ली में केवल 250 कॉलोनियों, 262 कॉलोनियों में सड़क बनी थी केवल। और 8 साल में मैंने 850 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी। और अगली साल दिसंबर तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवा दूंगा। 2014 तक केवल 850 कॉलोनियों में पानी पहुंचा था। पिछले 8 साल में मैंने दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया। लोग मेरे से पूछते हैं इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतनी सड़कें बनवा रहे हो, पानी की पाइपलाइन डाल रहे हो, सीवर की पाइपलाइन डाल रहे हो, स्कूल बनवा रहे हो, बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल नहीं आते, पानी का बिल नहीं आता, पैसे कहां से आ रहे हैं? ईमानदार सरकार है, ईमानदार लोग हैं, पैसे बचा रहे हैं। जो पैसे की पहले लूट हुआ करती थी, वो पैसा जो नेताओं की जेब में जाता था, अब जनता की जेब में पैसा जा रहा है, जनता के लिए काम होने लग गए सारे के सारे। तो दोस्तों, अब आगे 3-4 चीजों पे मैं काम कर रहा हूं। एक तो मैंने पूरी प्लानिंग करी है, हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाना है। अब पानी अभी भी इस इलाके में थोड़ा गंदा आता है, इसको तो साफ करेंगे ही करेंगे। ऐसा इंतजाम करेंगे पूरी दिल्ली में कि 24 घंटे पानी आपकी नल से आएगा, साफ पानी आएगा। यूं मुंह लगा के, ओक लगा के पानी पी लेना सीधा, कोई आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले बिजली नहीं आया करती थी, सबने अपने घर में जनरेटर रख रखे थे, सबने इन्वर्टर रख रखे थे दिल्ली में। अब लोग इन्वर्टर और जनरेटर भूल गए बाकी दिल्ली में।
ऐसे ही आरओ भी भूल जाओगे, फिल्टर भी भूल जाओगे, सबके घरों में साफ पानी आएगा, सीधे टूटी से आएगा, 24 घंटे आएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सारी प्लानिंग कर रहा हूं मैं दिल्ली के लिए। यमुना साफ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यमुना जी को साफ करेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी है। और जितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं दिल्ली की, सारी ठीक करा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें नगर निगम में भी जम के वोट दिया और नगर निगम में हमारी सरकार बनाई। पूरी दिल्ली की सफाई भी करानी शुरू कर दी हम लोगों ने। जगह जगह जहां कूड़े पड़े हैं, कूड़े उठवाने का काम शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 75 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन पूरी दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। आपको दिल्ली पे गर्व हो गया दोस्तों। बस आप लोग इसी तरह से अपना आशीर्वाद और अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी काम खूब तेजी से चलेंगे, काम खूब होंगे। ये लोग जो मर्जी राजनीति कर लें, हमें इनसे राजनीति नहीं करनी, हमें इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मेरे को लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है और काम करके ही आपसे वोट मांगूंगा, ऐसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। भारत माता